आप सभी को नमस्ते। क्लास 9th की फिजिक्स में जो चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमने शुरू किया था, आज के इसके लेक्चर में हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसी पर बेस्ड आज हम यहाँ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसको हम लिख लें तो समझने में सुविधा होगी कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, गिवन में हमारे पास है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, यानी मास ऑफ बुलेट बी से बुलेट। ठीक है, मास ऑफ बुलेट क्या है 20 ग्राम। अब इस ग्राम को अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें, यानी केजी में कन्वर्ट कर लें, तो क्या हो जाएगा 20/1000 केजी होगा ये। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये जाएगा 2 × 10⁻⁻2 केजी। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखें और हमारे पास क्या गिवन है, इज हॉरिजेंटली फायर्ड, यानी इस तरह क्षैतिज रूप से फायर की गई। एक तरीका होता है भाई ऊपर की तरफ वर्टिकली फायर की जाए, ये हॉरिजेंटली फायर की गई। फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ इतना, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। ये तो SI में ही है, इसको बदलने की क्या ज़रूरत है। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, पिस्टल ऑफ मास यानी MP क्या है 2 kg। ठीक है, ये भी SI में है। व्हाट इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक 2 kg की बंदूक से 20 ग्राम की एक गोली चलाई, जिस गोली की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछ रहा है गोली चलाने पर जो पीछे बंदूक से झटका लगा, तो बंदूक जो पीछे आई उसकी वेलोसिटी क्या है, बंदूक के पीछे हटने की वेलोसिटी क्या है। तो इसको आप किस तरह निकाल सकते हैं। अभी पिछले ही लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, यानी किसी भी सिस्टम के लिए मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम, ठीक है। सिस्टम यहां पर क्या है, सिस्टम है पिस्टल और बुलेट, पिस्टल और बुलेट का ये सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब क्या हुआ इसका, हमने वहां पर क्या निकाला था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, यही चीज़ निकाली थी। यानी u1 जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 है, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2, v1 m1 की फाइनल वेलोसिटी और v2 m2 की फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से यहाँ पर जब बुलेट और पिस्टल की बात हो रही है तो मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्टल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्टल इनटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। ठीक है, इससे मिला क्या, आप देखें इनिशियल स्टेज पे क्या है कि बंदूक का जो भी मास हो, मास तो वही रहा होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी भाई, जो फायर किया उसी वेलोसिटी को हम गिन रहे हैं, इनिशियली तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो। पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, पकड़ के खड़े हैं आप, क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, तो ये भी ज़ीरो। जो है वो बाद का है, तो क्या हो जाएगा MB VB प्लस MP VP होगा और ये ज़ीरो के इक्वल कर देंगे।
ठीक है, इस पूरी चीज़ को 0 के इक्वल करना है। अब अगर एम बी वी बी इज इक्वल टू लिख दें हम माइनस ऑफ एम पी वी पी, तो ठीक है, इस पूरे को उठा के इधर भेज दिया। अब क्या कर सकते हैं, एम बी क्या है, मास ऑफ बुलेट, निकाल लिया हमने, 2 × 10⁻⁻2। वेलोसिटी ऑफ बी 150 सेकेंड मिली फ्लो चाहे। मास ऑफ पिस्टल दिया ही हुआ है और इसको निकालना है। तो आप देखें, ये 2 से ये 2 गया, 150 × 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा, 1.5। क्या है ये, वी पी, यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्टल जो पीछे हटी, क्या होगी वो, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी है तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड और वैल्यू आएगी 1.5। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर निगेटिव साइन भी आएगा, ये निगेटिव यहाँ है तो ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आया वो आया वी पी, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज निगेटिव ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये निगेटिव साइन क्या दिखाता है, तो इसको ऐसे समझें कि अगर दाईं ओर को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना था और बाईं ओर को निगेटिव, तो आप देखें बुलेट यहाँ से चली दाईं ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब बुलेट यूं चली तो झटका बंदूक को पीछे लगा, यानी बंदूक पीछे हटी। जब पीछे हटी तो पीछे हटने की वेलोसिटी ये निगेटिव हो गई, इसीलिए यहाँ ये निगेटिव आया है, या यहाँ पर कर लें। ठीक, सारी बात क्लियर हो गई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से हमने हल कर लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? ठीक है, जैसे स्केटबोर्ड होता है, वो किसी स्केटबोर्ड पर ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, मतलब 40 किलो की एक लड़की एक मान लीजिए उस पर स्केटबोर्ड पर चढ़ी, किस वेलोसिटी के साथ, दौड़ते हुए उस पर जंप किया उसने, उसकी उस समय वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो दौड़ते हुए आई और जंप करके एक स्टेशनरी कार्ट पर चढ़ गई। मतलब जो स्केटबोर्ड था वो उस समय रुका हुआ था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी विथ फ्रिक्शनलेस व्हील्स। व्हील्स में कोई फ्रिक्शन नहीं थे, फ्रिक्शनलेस थे। फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, जो वो स्केटबोर्ड था या कार्ट था वो 3 kg का था। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब अब वो उस कार्ट पे चढ़ चुकी है, उसके साथ अब उसकी वेलोसिटी क्या है ये पूछ रहा है। तो हम देख लें सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, मास ऑफ गर्ल mg, ठीक है, g आप यहाँ नीचे लिखेंगे छोटे से में, सबस्क्रिप्ट कहते हैं इसको। जम्प्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मास है 40 kg। ठीक, और क्या है, लड़की की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ गर्ल इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, यानी कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी uc अगर आप कह दें तो वो है 0। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, कार्ट का जो मास है वो 3 kg है। ठीक, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, यानी अब जब वो लड़की उस कार्ट पे चढ़ चुकी है तो अब वेलोसिटी क्या होगी। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, क्या हो जाएगा, mg इंटू ug प्लस mc इंटू uc। ठीक है, गर्ल और कार्ट का सिस्टम है, इज इक्वल टू, अब स्थिति क्या है
कि अब जो कार्ट है और जो गर्ल है वो दोनों एक ही उस पर आ गए, तो एक मास के तौर पर उनको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वो लड़की अब जो है उस कार्ट पे चढ़ चुकी है। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, m ऑफ g प्लस m ऑफ c और एक जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी मान लो उसको v से डिनोट कर दिया। ठीक है, आपको v ही निकालना है, बाकी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए कैसे आएगा, इसी इक्वेशन में देख लें। गर्ल का मास है 40, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस मास ऑफ कार्ट 3 है और वो स्टेशनरी कार्ट था इनिशियली, इसलिए यूसी 0 होगा। एमसी 3 हो या कुछ भी हो इंटू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब mg क्या है, गर्ल का वेट, गर्ल का मास है 40 kg, यूनिट नहीं लिख रहे थे, यूनिट नहीं लिखेंगे, 40 प्लस कार्ट का मास दिया हुआ है 3 kg और इंटू v। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से निकाल लें तो 40 गुणे 5 200 हो जाएगा और ये 43, 200/43। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लें तो आएगा 4.65। ठीक है, 4 पॉइंट पॉजिटिव है, 4.65 क्या निकाले हैं, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड वेलोसिटी जब वो उस पर चढ़ गई। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार if its mass along with the passengers is 1000 kg। तो देखें क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले समझें। एक मोटर कार है जिसकी वेलोसिटी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 सेकंड लगते हैं इसको रुकने में ब्रेक लगाने के बाद, यानी ब्रेक लगाया गया और 4 सेकंड तक ये घसीटाते हुए रुकी। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, ब्रेक के द्वारा जो फोर्स लगाए गए उसकी गणना कीजिए ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg, यानी गाड़ी का प्लस पैसेंजर्स का सब टोटल मास मिला करके 1000 kg है। देखें सबसे पहली चीज कि हमारे पास क्या क्या है गिवन। ठीक है, क्या है भाई, जो मोटर कार की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u कहें तो वो है 108 किलोमीटर पर आवर। अब आप ऐसा करें कि यहाँ 4 सेकंड की बात है, यहाँ आवर में है, इसको SI में बदल लेते हैं। तो हम 2 तरीका जानते हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है यानी कम में जाना है तो 5/18 का इसमें गुणा कर लेंगे। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, मतलब कन्वर्ट करना हो, तो आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई। वहीं दूसरी तरफ अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में, तो बड़े नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्वाहा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या पाएंगे, 108 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या, यहीं लिख देते हैं। तो 18 से काटेंगे तो ये 6 पंजे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 12 9 108, तो 18 से क्या हो जाएगा, 6 बार में 18 गुणे 6 108 होता है। अच्छा यू हो गया। हाँ, टी है 4 सेकंड, 4 सेकंड लगता है रुकने में। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
क्योंकि ब्रेक लगाया है और 4 सेकंड बाद गाड़ी रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू 0। ठीक, कैलकुलेट द फोर्स, मतलब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है भाई, और मास इसका दिया हुआ है, गाड़ी पैसेंजर सब मिला के जो टोटल मास है वो है 1000 kg। ठीक, अब आप देखें कैसे निकाल सकते हैं भाई। हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन A तो हमें दिया नहीं है, बदल लेते हैं थोड़ा सा A को। क्या हो जाएगा यहाँ से, F इज इक्वल टू, अच्छा F ही निकालना भी है, M इंटू A को क्या लिख सकते हैं, V माइनस U अपॉन T। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक, अब आप देखें यहाँ से कैलकुलेट कर लें, मास है 1000, खाली पुट करना है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी 0, माइनस U क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर लगी थी ब्रेक लगने के बाद रुकने में 4 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई 4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा निगेटिव में, और ये हो जाएगा यहाँ से 250। ठीक, 25 तियाँ 75 और 7500 न्यूटन। ठीक, क्या आ गया ये फोर्स, माइनस 7500 न्यूटन। यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रही थी, ब्रेक लगा और इस डायरेक्शन में फोर्स ने खींच लिया गाड़ी को उल्टी दिशा में, इसीलिए यहाँ ये निगेटिव साइन है। और जो वैल्यू थी या मैग्नीट्यूड था फोर्स का वो था 7500 न्यूटन, 7500 न्यूटन। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। आज हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लगाए, काफ़ी कुछ नया सीखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सवाल लगाए। इसके पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन था, इसको भी आज कराया ताकि वो भी आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।